हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम 2023 के सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल पेपर आपको दिखाने वाले हैं कि 2023 में कैसा पेपर जो है वो आया हुआ था। और इसी पैटर्न पर बिल्कुल ऐसा ही 2024 में भी आपको क्वेश्चन पेपर जो है वो देखने को मिलेगा। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में फंस जाएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम, क्योंकि प्रश्न जो है वो हर साल रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में 2023 के पेपर को ही देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में पूरा पेपर आपको दिखाऊंगा और अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी आपको दे दूंगा। तो चलिए सीधे हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप इसको सॉल्व जरूर कर लेना है क्योंकि इससे आपको बहुत ही ज़्यादा जो 24 का आपका बोर्ड आ गया, आपको पता ही है कि 22 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हैं, तो बहुत ही ज़रूरी है आपको पेपर अच्छे से देख लेना है सोशल साइंस का कि कैसे जो है वो 2023 में आया हुआ था, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे सवाल जो है बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो चलिए सीधे हम पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो सेट है पेपर का यहाँ पे वो 825 EZ है, ये सेट है पेपर का। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है कि समय जो है इसे पेपर मिलेगा बिल्कुल सेम टू सेम मिलेगा। इसे समय जो है वो 3 घंटे 15 मिनट का है और जो पूर्णांक है वो 70 नंबर का है, 70 नंबर का पूर्णांक है। और यहाँ पे आप पूरा सब कुछ पढ़ सकते हैं। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि पेपर जो होगा खंड आ और खंड बा में विभाजित होगा। खंड आ में जो रहेंगे वो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे जिनको कि आपको OMR शीट में भरना रहेगा। बाकी जो खंड बा रहेगा वो वर्णनात्मक रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्णनात्मक का मतलब आपको इसको कॉपी में जो है वो लिखना रहेगा। और इसके दो जो रहेंगे वो उपखंड रहेंगे, उपखंड भी रहेंगे। चलिए बाकी सब एक एक करके देख लेते हैं और यहाँ पे सब आप जो है निर्देश पढ़ सकते हैं। चलिए नीचे बढ़ते हैं। अगला ये इंग्लिश में है, आप इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है खंड आ। खंड आ जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें 20 हैं। हम जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को पढ़ के आपको दिखा रहे हैं, आपको क्वेश्चन देखते हुए चलना है और देख लेना। चलिए पहला प्रश्न है कि ऑटो वन बिस्मार्क जो है वो किस का जो संबंध है वो किस देश से था, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी, ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है, कौन सा संघीय सूची का जो है वो विषय ही आपको बताना है। तो ये है, तो इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया और अर्थशास्त्र, चारों से मिलाकर जो 20 क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। उसमें भी बना है, आप लोग देख ही सकते हैं। चौथा प्रश्न ये है कि ब्रेटन वुड्स नामक संस्था जो है कहाँ पर है, निम्नलिखित में से कहाँ जो है वो स्थित है, यूरोप में, अफ्रीका में या अमेरिका में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसका कथन है। बहुत ही इजी प्रश्न आए हुए थे, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो इजीली कर लेंगे। भारत में मताधिकार का जो है वो आयु क्या है, 18 वर्ष, 25 वर्ष, 20 वर्ष या 21 वर्ष, तो आप लोग इसको जानते ही हैं क्या है, बहुत ईजी प्रश्न है। और सातवां प्रश्न ये है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह, चार विकल्प हैं, सभी नागरिकों को समानता में बढ़ावा देती है, व्यक्ति के गरिमा को बढ़ावा देती है, या क्या है। तो मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। जैसे इसमें आया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कितना सिंपल सवाल, आप लोग पढ़ते आए हैं 1885 में। तो बहुत ही सिंपल, अगर आप पढ़े रहेंगे तो आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो किसे प्राप्त हैं, किसको प्राप्त हैं, संघ को कि राज्य को कि दोनों को प्राप्त हैं। और फिर अगला प्रश्न है संविधान से, देख सकते हैं नागरिक शास्त्र है कि भारत का संविधान जो है वो कब लागू हुआ, कितना अच्छा प्रश्न है। तो 26 जनवरी 1950 को जो है वो लागू हुआ था, आप लोग को पता ही होगा। और ये सारी चीज़ें हैं, 26 जनवरी 1950 को जो है वो भारत का संविधान लागू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं, कितना सिंपल सवाल है। और फिर 12वां प्रश्न ये है कि कौन सा जो है वह संसाधन गैर परंपरागत है, गैर परंपरागत है, चार विकल्प दिए हुए हैं। 13वां प्रश्न ये है कि कौन सा जो राज्य है वो बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है, चार विकल्प आपके सामने हैं। 14वां प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज है, धात्विक खनिज है, चूना पत्थर, सल्फर, कोयला, मैग्नीज। तो ये 14वां प्रश्न। अगले वीडियो में इसका सोल्यूशन जरूर से जरूर आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस वीडियो में आपको केवल क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाए कैसा प्रश्न जो है वो आया हुआ था। नेक्स्ट वीडियो में आपको सोल्यूशन मिलेगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है, जैव संसाधन कौन सा है, ये 15वां प्रश्न है। 16वां प्रश्न ये है कि किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है, सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है, मणिपुर, पंजाब, मिजोरम, केरल। 17वां प्रश्न ये है कि कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित किया गया है, कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का जो प्रतिशत राष्ट्रीय नीति द्वारा जो है वो निर्धारित किया गया
है। 18वां प्रश्न ये है कि मानव विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बेहतर स्थिति में है? भारत से बेहतर स्थिति में है मानव विकास की दृष्टि से, बताना है आपको। ये 18वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ये बताना है। 20वां प्रश्न ये है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो है वो कब बना, ये 20वां प्रश्न है। तो खंड आ खत्म हो गया। अब यहाँ से खंड बा स्टार्ट होता है जो कि डिस्क्रिप्टिव है, यानी इसको आपको कॉपी में लिखना रहेगा और आपको कुछ निर्देश भी देखते हुए चलना है। क्या लिखा हुआ है कि जो उत्तर है, प्रश्न का उत्तर है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है वो लगभग 80 शब्द में आपको देना है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। पहला प्रश्न यही है कि फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था, अथवा मतलब अगर आपको ये ऊपर वाला नहीं आता तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं कि नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉल्ट सत्याग्रह। और फिर दूसरा प्रश्न ये है कि किस प्रकार से लैंगिक विभिन्नता ने राजनीति को प्रभावित किया, संक्षेप में जो है लिखिए। अथवा जरूर लगा रहेगा। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना जो है कीजिए। तीसरा प्रश्न ये है कि खनिज के संरक्षण की विवेचना कीजिए। अथवा लगा हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण के महत्व की विवेचना कीजिए। और नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ, सब हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में आपका पेपर जो हो आएगा, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, चाहे वो सोशल साइंस का हो। और इंग्लिश तो इंग्लिश में रहता ही है, आपको पता ही है। और फिर यहाँ से स्टार्ट होता है अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न ये है कि झूम कृषि की विशेषताओं की विवेचना कीजिए अथवा उपभोक्ता के शोषण के किन्हीं 4 कारणों की जो है समीक्षा कीजिए। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ झूम कल्टीवेशन, नीचे भी लिखा हुआ है। एनालिस एनी 4 कॉज ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है, तो ये हुआ। और फिर यहाँ से वर्णनात्मक टाइप का प्रश्न स्टार्ट होता है। इसको 150 शब्दों में आपको जो है वो लिखना है। 6 नंबर का, यानी ये समझ सकते हैं लॉन्ग में है, लॉन्ग समझ लीजिए, लॉन्ग ही है ये। 6 नंबर का प्रश्न आएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इस आंदोलन की सीमाओं पर संक्षिप्त जो है वो टिप्पणी लिखिए। अथवा लगा हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी के किन्हीं 4 परिणामों का जो है वो लिख कीजिए। 1.5 नंबर के हैं। 4 मतलब अगर एक परिणाम लिखेंगे तो आपको 1.5 नंबर मिलेगा और एक लिख देंगे तो 1.5 नंबर और मिल जाएगा, इस तरीके से है। चलिए, 5वां प्रश्न है कि भारतीय संघ की एक अर्धसंघीय ढांचा है, इसकी पुष्टि के लिए किन्हीं दो कारकों का जो है वो उल्लेख करिए। या लोकतांत्रिक सुधार से आप क्या समझते हैं, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 2 कदमों का जो है वो उल्लेख करिए। ये हो गया। और अगला क्वेश्चन ये है, 7वां प्रश्न ये है कि मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है, इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय सुझाएं। और संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है, भारत में संसाधन नियोजन हेतु कोई 4 उपाय जो है वो सुझाए हैं, लिखिए, ये आपको बताना है। 8वां प्रश्न ये है कि विकास की अवधारणा क्या है, सामान्यतः इसे किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है, इनमें किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है। या नीचे लिखा हुआ कि तृतीयक क्षेत्रक जो है वो क्या है, इकोनॉमिक्स से है, अर्थशास्त्र से है। तृतीयक क्षेत्रक क्या है, इसकी विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न ये है, यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर अब यहाँ से मानचित्र संबंधी कार्य जो है वो स्टार्ट होता है, मैप वर्क स्टार्ट होता है। आपको निर्देश को पढ़ते हुए चलना है कि प्रश्न पत्र संख्या 9A और 9B मानचित्र से संबंधित हैं, तो आप मानचित्र को पढ़ सकते हैं। ये लिखा हुआ है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में इससे भरना है, चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाएं। कैसे आपको मैप भरना है उसका भी वीडियो बना हुआ है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। बस आपको एक मैप मिलेगा, उसमें आपको इसका जो है पूरा दर्शाना रहेगा ऐसे करके, और फिर उसका जो है वो नाम लिख देना रहेगा। बहुत ही सिंपल है, मैं आपको उसको बता दूंगा, आप इसके लिए बिल्कुल भी चिंता ना करें। चलिए, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, आपको जो नाम जो पता होगा स्थान का, उसमें भर देना है मैप में। बहुत ही ईजी नंबर है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं, ईजी तरीके से आप लोग भर सकते हैं। चलिए, और 9 का ए हुआ और 9 का बी, यहाँ पर इस दोनों को जो है वो आपको क्या, ये मानचित्र वाले हैं तो आपको भरना है। उत्तर भारत की एक नदी, और इस चिन्ह से आपको जो है वो भरना है, मैप में भरना है। लिखा भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को जो है वो दर्शाना है आपको। आधा नंबर के नहीं, एक नंबर का हर एक क्वेश्चन है, तो ये मानचित्र रिलेटेड। और यहाँ पे केवल दृष्टिबाधित लोगों के लिए है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये था आपका पेपर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको अगर सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि इसका सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करा दीजिए, मैं इसको पूरा हल करा दूंगा।